हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सिरंजन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 27 जनवरी 2022 और 27 जनवरी 2022 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के सीरीज में बन सकता था वो मैं आज टॉप 10 करंट अफेयर्स को लेकर के आया हूं। तो आइए बिना देर करते हुए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर देखते हैं। आज का पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार ने कहां प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। तो ये आपको हो गया बेंगलुरु, एक जगह है कर्नाटक में, वहां पर प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। अब कर्नाटक यहाँ आता है, कर्नाटक का राजधानी तो बेंगलुरु है और कर्नाटक के जो है चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई है और कर्नाटक के गवर्नर जो है थावर चंद गहलोत जी है। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ साथ ये दोनों इंपोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखेंगे जो कि आपको स्टैटिक जीके में काम आएगा। दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट को किस संस्था ने जारी किया है। तो ये नीति आयोग के अंतर्गत एक संस्था है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएमआई कहते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट को जारी किया है। अब यहां नीति आयोग टर्म आया, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था और ये योजना आयोग पहले चलता था जिसका स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। उसके जगह पर नीति आयोग मोदी गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है। ये नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसके चीफ जो है नीति आयोग योजना आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्रधानमंत्री ही होते हैं और इसके उपाध्यक्ष आपको नीति आयोग के होंगे राजीव कुमार और इसके सीईओ जो है अमिताभ कांत है। तो ये आप फैक्ट भी याद रखेंगे। प्रश्न ये था, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट को किस संस्था ने जारी किया है। तो नीति आयोग और इसके अंतर्गत रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट जारी किया था। ठीक है, तीसरे प्रश्न पर आते हैं, सुभाष भौमिक का निधन हो गया, वो कौन थे। वो एक पूर्व फुटबॉलर थे। ठीक है, वो फुटबॉल खिलाड़ी थे भारतीय टीम के, सुभाष भौमिक जिनका निधन हो गया। फुटबॉल यहां टर्म आया तो फुटबॉल का सबसे बड़ी संस्था है फीफा, जिसका स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था। ठीक है, और जब फुटबॉल यहां टर्म आया तो एग्जाम में फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ ट्रॉफी भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, पहला होता है रॉबर्ट्स कप। ठीक है, उसके बाद आता है सुवर्तो कप। ठीक है, आगे आता है संतोष ट्रॉफी। ये तीनों चीज फुटबॉल से रिलेटेड याद करेंगे, रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुवर्तो कप, जो फुटबॉल से रिलेटेड है। आगे चौथा प्रश्न आता है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सीजीएचएस की उन्नत वेबसाइट माई सीजीएचएस ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी। अब स्वास्थ्य मंत्री का चर्चा आता है तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इससे जुड़े हुए सबसे बड़ी संस्था WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल को ही 1948 में हुआ था। आगे इसके चीफ जो है आपको अधानम डॉक्टर टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे पांचवा प्रश्न आता है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन रहा। इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है और भारत का इसमें पोजीशन 85 है और पिछले वर्ष भारत का इसमें पोजीशन भ्रष्टाचार में 86 था। इसको भी आप याद करेंगे। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जिसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे छठा प्रश्न पर आते हैं, एचपीसीएल के नए चेयरमैन बने पुष्प कुमार जोशी और एचपीसीएल की स्थापना 1974 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे सातवें प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में आईएमएफ ये टर्म याद रखेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो ये 9%। अब यहाँ आईएमएफ टर्म आया तो इसका स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसका एमडी है। आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुआ, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। और इन्होंने इस संस्था ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 9% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले 9.5% था। आगे पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज कौन बनी है। आयशा मलिक बनी है। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान के
पीएम इमरान खान है, आप लोग को पता ही होगा, और वहां के प्रेसिडेंट आरिफ मलिक है, आरिफ अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। आगे 9 नंबर प्रश्न आता है, किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? तो ये हो गया आपको आंध्र प्रदेश। 10वां और अंतिम प्रश्न आता है, गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह। यहाँ राफेल अगर नहीं रहता तो भावना कंत हो जाता, जो पिछले साल का था, लेकिन यहाँ अगर राफेल लगा दिया है तो इस बार शिवांगी सिंह इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसको तो मैंने बता ही दिया, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी मैंने बताया है। तो उसको आप एक अपना नोटबुक में नोट करते जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बाद बाकी और करंट अफेयर्स आपको अपलोड होते रहेगा। अगर आप लोगों को मेरे चैनल से लाभ पहुंच रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।